आज जो मैं बैंक के बारे में एनालाइज कर रहा हूँ, उस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम लेते हैं तो हमारा जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही गलत होता है कि ब्रांच में जाते हैं, काम नहीं होता है, ब्रांच मैनेजर काम नहीं करते हैं, जो ये स्टाफ होता है वो कोई सुनता नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैंक में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो डिजिटल बूम ने भी इस बैंक को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। तो चलिए बैंक के कुछ रेशियोज़ पे नज़र डालते हैं। बैंक के पास जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो 200 ईयर्स लेगेसी कंपनी है। इट इज़ ऑल अबाउट द ट्रस्ट। एक ट्रूली इंडिया को ये रिप्रेजेंट करती है। फॉर्चून 500 कंपनीज का एक हिस्सा है। जो इनके पास टोटल कस्टमर बेस है वो 46 करोड़ कस्टमर बेस है। जो ब्रांचेज है वो 22,000 अप्रॉक्स ब्रांचेज है। मार्केट शेयर जो इनका डेबिट कार्ड में जो मार्केट शेयर वो 27% है। फाइनेंशियल जो इंक्लूजन अकाउंट होते हैं इनके पास वो 14 करोड़ है। जो बारकोड प्रिंटिंग मशीन्स जो इनके पास होती है, जब आप एटीएम में जाते हैं तो वहाँ पर एक प्रिंटिंग मशीन भी होता है जहाँ से आप अपना पासबुक प्रिंट करा सकते हैं, वो 19,500 इनके पास कियोस्क मशीन है। और रिटेल लोन जो उन्होंने पर्सनल लोन थ्रू योनो ऐप जो इनका ऐप है उसके थ्रू डिसबर्स किया है, वो 21,000 करोड़। डिजिटल मैंने जैसे बताया कि डिजिटल ने पूरी तरह से इस बैंक को चेंज कर दिया है। 1.6 करोड़ लॉगिन्स इन अ डे जो इनका योनो ऐप में होता है। 4.5 मिलियंस लॉगिन्स है, रजिस्ट्रेशन है पर डे। 11 करोड़ डाउनलोड्स है। तो आप समझिए कि कस्टमर बेस 46 करोड़ है। जो अभी भी लॉगिन काफ़ी कम है। जिस हिसाब से जिनका डिजिटल और भी ज़्यादा बूम होता जाएगा, ये बैंक काफ़ी अच्छा करेगी। और ये बैंक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी कंट्री हो, इंडिया हो, यूएस हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री जब डेवलप और करती है, आज की इंडिया की इकोनॉमी का जो टोटल मार्केट कैप है वो 3 ट्रिलियन है। जब ये 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, तो सारे बैंक का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पीएसयू में अगर किसी बैंक का कंट्रीब्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो कोई भी कंट्री हो, बिना वो बैंकिंग के डेवलप नहीं कर सकती है, ग्रो नहीं हो सकती है। और जब इंडिया जैसी कंट्री जो ग्रोइंग कंट्री है, जब ये डेवलप होगी, इमर्जिंग हमारी इकोनॉमी है, तो जैसे ये कंट्री जैसे जैसे डेवलप होगी वैसे वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इम्पॉर्टेंट जो और बढ़ता जाएगा। तो ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बिल्कुल ही ये बैंक होना चाहिए। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब को आप बटन को आप दबाइए ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बैंक के कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ पे नज़र डालते हैं। जो बैंक का आरओई है लास्ट 5 ईयर्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो आरओई वो 5.24% होता था, वो आज 13% है। तो जो लास्ट 5 ईयर्स में आप आरओई काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। आरओए रिटर्न ऑन असेट्स जो लास्ट 5 ईयर्स पहले 0.27 था, आज वो 0.67% है। रिटर्न ऑन असेट्स क्या होता है? बैंक के लिए असेट्स क्या होता है? जिसको आप लोन देते हैं, जो बैंक लोन देती है उससे ईएमआई लेती है, ईएमआई लेती है तो उसके लिए वो असेट्स होता है। और जो डिपॉजिटर्स होते हैं वो लायबिलिटीज़ होती है। तो जो असेट्स नेट प्रॉफिट जो है, नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट असेट्स के थ्रू आ रहा है, तो 1% होना ही चाहिए। तो अभी 0.67% है, तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। नेट एनपीए में काफ़ी अच्छा जो एसेट्स क्वालिटी है काफ़ी अच्छी हुई है कुछ सालों में। नेट एनपीए जो 5 ईयर्स पहले 2.7% होता था, आज वो नेट एनपीए 1.02 है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.59% 5 ईयर्स पहले हुआ करता था, आज वो 2.62 है। कैपिटल एडुकेसी रेशियो 13.83 है। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी क्या होता है? जो आप कासा रेशियो, जैसे इनका जो टोटल डिपॉजिट का जो कासा रेशियो 42% है, तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी क्या होता है कि कितना परसेंट आप कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी, क्योंकि जो आपके बैंक में डिपॉजिट करते हो उसको आपको कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो वो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज़ होती है। 3.46% कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी है। एडवांस ग्रोथ जो है वो 11.61% है। तो एडवांस ग्रोथ क्या होता है? कितने परसेंट से आपका लोन बुक साइज़ जो है वो ग्रोथ हो रहा है, एडवांसेस ग्रोथ हो रही है। तो बैंक हर पैरामीटर पर अच्छा कर रही है। आप देखेंगे कि जिस हिसाब से कासा रेशियो जो इसका काफ़ी अच्छा हुआ है, द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 232.43% ओवर द पास्ट 3 ईयर्स। सो बैंक हर पैरामीटर पर अच्छा कर रही है। और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपके पोर्टफोलियो के पार्ट का हिस्सा होना चाहिए। ये मेरा एक रिकमेंडेशन नहीं है, बट
एज अ पर्सनल ओपिनियन में है, मेरा एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो मैंने बनाया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत अच्छी बैंक है, और कोई भी कंट्री अगर डेवलप होगी, इंडिया अगर डेवलप होगी, तो उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आशा करते हो वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।